एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज सीरीज़ का डे 20, जिसमें आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है। तो इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये किसी भी जो भी संस्थाएं होती है, जो भी संगठन होती है, उस पर कहीं ना कहीं विजिलेंस का नज़र होता है। तो एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नोट्स कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू में करीब 20 क्वेश्चंस मैंने रखा है, जो कि नोट्स अगर आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस नोट से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, यानी प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीवीसी कहते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक ऐसा आयोग होता है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त होता है। यानी ये किसी भी मतलब मंत्रालय या फिर किसी संगठन के अंतर्गत नहीं आता, ये स्वतंत्र होता है। केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। ये इस आयोग का यही मेन कार्य है। सबसे पहली चीज़ पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था। फरवरी 1964 को। समिति कौन सी थी, तो के संथान समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्क कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, समीक्षा करने और सुधार करने की सलाह भी ये देता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की विशेषताएं क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स। विशेषता क्या है, तो सीवीसी किसी भी मंत्रालय या फिर विभाग के अधीन नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी मंत्रालय या फिर विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। इसके सदस्य की बात करें तो एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। अगर वर्तमान में बात करें कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका विजन होता है कि भ्रष्टाचार से लड़ना और लोक प्रशासन में सत्यानिष्ठ सुनिश्चित करना। ठीक है। तो ये इनका मेन विजन होता है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो विभिन्न लोक प्रशासनिक विभागों में सेवारत सभी सदस्यों पर इनका क्षेत्राधिकार होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक प्रशासन विभाग में ही ये देखते हैं। जितने भी विभिन्न लोक प्रशासन विभाग हैं जहाँ पर सदस्य उस पर काम कर रहे हैं, उस सब पर इनका नज़र होता है। कार्यकाल की बात करें तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, जैसे कि 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो वहाँ तक ये उस पद पर रहते हैं। संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 2003 में जाकर के इसे संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था। आई होप कि ये टॉपिक यहाँ तक जितने भी आपको बताया गया सब कुछ कवर हो गया होगा। अब चलिए हम एमसीक्यू पर बढ़ते हैं और अब देखते हैं कितना आपने अच्छे से ध्यान से सुना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी तरह के स्टडी मटेरियल्स चाहिए, किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, हमारे द्वारा हैंडराइटिंग जो नोट्स है अगर आप लेना चाहते हैं, प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे जाना होगा। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह कर लीजिए। उसके बाद पेड कोर्स में जा करके आप अपने हिसाब से जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर फिलहाल कोर्सेज सब मिल रही है। तो देर क्यों करना यार, जा कर के अच्छे स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए, नोट्स वगैरह पढ़िए और अपने मार्क्स को बूस्ट करिए। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई, तो आपने देखा था फरवरी 1964। ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, फरवरी 1964। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे नजर डालिए कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से करिए, सही नहीं है। तो पहला पॉइंट आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था, गलत है, क्योंकि ये 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। तो ये चीज़ तो गलत हो गया, ऑप्शन बी पे टिक कर सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय है और इसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन बी सिर्फ और सिर्फ गलत है।
तो इसको आप सुधार करके 4 और 65 वर्ष करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सीवीसी का चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं होता है। तो राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं वो नहीं आते हैं। गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो समिति गठित होती है, लेकिन इसमें राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता तो शामिल होते हैं, लेकिन राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि सीवीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि सीवीसी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नितुर श्रीनिवास राव, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सी समिति भारत में मुख्य सतर्कता आयुक्त की स्थापना की सिफारिश करता है? कौन किया था? मुख्य सतर्कता आयुक्त की सिफारिश किसने किया था? संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति तब जाकर के फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के संकल्प द्वारा की गई। सीवीसी की स्थापना श्री के संथानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल बताइए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये स्वतंत्र होता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यह किसी मंत्रालय विभाग के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। राइट, नेक्स्ट अगला कह रहे हैं कि सीवीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है, आपको ये बताना है। बताइए कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है, बिल्कुल सही। और सीवीसी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद वर्ष 2003 में इससे एक अधिनियम लागू किया गया, यानी कह सकते हैं ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि सीवीसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? सीवीसी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सीवीसी की जो प्राथमिक भूमिका है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑप्शन सी, सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार को रोकना इसकी प्राथमिक भूमिका होती है। सीवीसी की नियुक्ति कौन करता है? सीवीसी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे थ्योरी तो क्वेश्चंस इजी लगने लगते हैं, लेकिन जब आपको नहीं पता होता क्वेश्चंस लगेगा कि यार क्या क्या ही पूछ लिया क्या। तो ये सब आपको पता चल गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पे डेट के साथ मेंशन है, तो एक बार डेट पे नज़र डालिए और ध्यान से करिएगा। फरवरी 1964 तो आपने पढ़ लिया था, तो देखिए फरवरी 1964 तो एक नहीं, आपका यहाँ पे 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 1964, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला कह रहे हैं कि सतर्कता आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसे सौंपता है? तो ये सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके तोड़ तोड़ कर पूछा जा सकता है, तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किसके समान होती हैं? किसके समान होती हैं? तो यहाँ पे हम कहेंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होता है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए नामित एजेंसी का दर्जा दिया गया? नामित एजेंसी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर जब ये अधिनियम बना 2003 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 2003 में। निम्न में से किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है? तो अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही होगा सीवीसी। ठीक है, सीवीसी यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक तो अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य, 1 + 2 यानी 3। ऑप्शन ए हो जाएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट, कि सीवीसी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टल की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, विग आई। ठीक है, विग आई बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखिए। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सलाह पर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब कुछ सीवीसी के बारे में कम्प्लीटली बता दिया गया। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी टॉपिक आपके माइंड में हो कि ये टॉपिक आप चाहते हैं इस पर वीडियो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।